Welcome back student in the video series of digital electronics. In this series today we are discuss the K-map, that is rules of K-map and how to design and how to solve of K-map questions. Okay, in the last video we are familiar with the K-map designing or basic rules, the number of cells and number of variables, and the cells are represent in the K-map is minterm or maxterm. Okay students, now in this series some rules also we are discuss for the minimization technique of K-map, that is grouping और looping. मीन्स हमें मिन टर्म्स जो पास पास में हैं उसकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग आल्सो नोन एज लूपिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर, as we know pair is two persons. Okay, two things is called pair. Grouping or looping of two adjacent cells containing ones or zeros is called pair. Okay, pair किसे कहते हैं? adjacent cell में यदि दो cells adjacent cells vertical या फिर horizontal, ठीक है, top most और top bottom sides they are contain pair, we construct the pair. See here in this example 1 and 1. Okay, दो 1 है यहाँ पे, so we can construct the pair. Also 1 and 1, इस 1 का इसके साथ भी पेयर बन सकता है, राइट, एडजेंट सेल्स में होना चाहिए. ओके, इस एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज द कॉर्नर मोस्ट. ओके, 1 यहाँ है ना, यहाँ है और ना यहाँ है, ठीक है, एडजेंट सेल्स जो है वो यही है, बट दिस इज द केस ऑफ कॉर्नर. सो यदि 1 यहाँ पे है और 1 है तो ऐसे एक पेपर की तरह फोल्ड करेंगे तो 1 और 1 एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे एंड इट इज कॉल्ड एडजेंट सेल्स. ओके, नेक्स्ट वन इज यदि इस तरह से हो सेंटर में, दैट इज आल्सो एडजेंट सेल और वी मेक द पेयर 1 and 1. ओके, इससे बूलियन फंक्शन लिखते कैसे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्लियरली लिसन, केयरफुल लिसन. ए एंड बी, ए की वैल्यू है यहाँ पे 0 और इस कॉलम के लिए है 1, मीन्स ए बार एंड ए. बी वैल्यू इज फॉर दिस रो इज बी बार एंड दिस इज बी. जब हमने पेयर बना लिया 1 and 1, इसके लिए हमें यदि फंक्शन लिखना है, इट मीन्स इसकी वैल्यू जहाँ पे चेंज नहीं हो रही है वो वेरिएबल हमें लिखना है. बी की वैल्यू देखिए, इस 1 के लिए बी बार है, इसके लिए बी है, तो हमें ये नहीं लिखना है. इसके लिए इस 1 के लिए भी ए की वैल्यू 0 है और इसके लिए भी 0 है, मीन्स ए बार है. सो वी राइट दैट इज ए बार फॉर दिस पेयर. नेक्स्ट वन, इस पेयर के लिए देख लीजिए, यहाँ पे बी की वैल्यू जो रो है, फुल रो इसके लिए 1 है, इट मीन्स बी है, वेयर एज ए की वैल्यू ए बार है और यहाँ पे ए है. ठीक है, दोनों चेंज हो रही है, सो हमें कौन सी ले रही है, जो चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स बी. बी इज कॉमन फॉर द होल रो. ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस बी बिकॉज इट इज मिन टर्म्स. तो हमारा जो बूलियन जो आउटपुट है मिनिमाइजेशन टेक्निक के बाद फंक्शन है, दैट इज ए बार प्लस बी. इसके लिए देखिए, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 1 कॉर्नर मोस्ट. यहाँ पे इस रो के लिए सी की वैल्यू सी बार है, पूरे रो के लिए इसकी वैल्यू कॉमन है, दैट इज सी बार. ओके, यहाँ पे देखिए ए और बी की वैल्यू, दैट इज ए बार एंड बी बार. इसके लिए देखिए ए एंड बी बार. कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे ए बार है और यहाँ पे ए है, बट यहाँ पे बी बार है और यहाँ पे भी बी बार है, मीन्स बी बार इज नॉट चेंज्ड. सो बी बार और कॉमन क्या है, सी बार, इट मीन्स बी बार सी बार इज अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, इसके अंदर हमने ये पेयर बना लिया है दो वंस का. अब इसके वैल्यू सी की वैल्यू यहाँ पे इस रो के लिए 0 है और इसके लिए 1 है, मीन्स चेंज्ड है, बट यहाँ पे ए और बी फुल कॉलम के लिए सेम है, इसकी वैल्यू है ए बार बी. ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पेयर. नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ क्वाड. क्वाड मीन्स 4. ग्रुपिंग और 4 adjacent cells containing ones or 0 is called quad. Ones means max term और 0 means min terms. ओके, एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा 4 स्क्वायर सेल है, के मैप है, चारों में ही 1 1 1 है, चारों 1 एडजेंट सेल्स में है. ओके, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, क्वाड बन सकता है. उसके लिए हमें इसको प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसके लिए हमें इससे क्वाड से जो बिलो है दैट इज़ द पेयर. तो हमें इसका पेयर बना लेना है.
या तो हम इसको हॉरिजेंटली पेयर बना सकते हैं या फिर वर्टिकल पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने ये बनाया है हॉरिजेंटली पेयर 1 एंड 2। इस 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या है b बार, और इसके लिए b बार प्लस b मीन्स 1। ओके, नेक्स्ट वन यदि हमने वर्टिकली 1 और 1 का पेयर बनाया है लूप 1 एंड लूप 2, इसके लिए है a बार और ये है a प्लस a बार इज 1। सो क्वाड की वैल्यू होती है 1 क्वाड की वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज द 3 वेरिएबल्स मीन्स 8 सेल्स के मैप। यदि यहाँ पे 1 है 1 1 1 तो क्या बनेगा, दैट इज क्वाड, 4 का क्वाड बनेगा। इसके लिए हम फंक्शन लिखना है, सेम रूल्स है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इस रो के लिए c बार है, इसके लिए c है, मीन्स दोनों ही चेंज हो रही है। इसकी यहाँ पे देखिए 0 0 दैट इज a बार और b बार, ये है a बार और b, मीन्स कौन सी चीज़ चेंज नहीं हो रही है, दैट इज b बार। यहाँ पे भी b बार है, सॉरी दैट इज a बार, यहाँ पे भी a बार है और यहाँ पे भी a बार है। मीन्स स्क्वाड के मैप का जो रिजल्टेंट है y इज इक्वल टू a बार, राइट। यहाँ पे यदि देखिए इस तरह से 4 1 हो, दैट इज द एडजेंट सेल्स 1 1 1 1। ये चारों चीज़ है वो सबके लिए चारों अलग अलग कॉलम्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बट सी, दिस इज सी बार इज सेम फॉर द होल वन, सो इस आंसर इज सी बार, राइट। और क्या केस हो सकता है, यदि कॉर्नर्स में इस तरह से हो 1 1 एंड इधर लास्ट में भी 1 1 हो, यदि इसे ओवरलैप करेंगे तो ये 4 1 एडजेंट सेल्स में आ जाएंगे, दैट इज हमारा क्वाड बन गया। इसके लिए फंक्शन लिखेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पे दोनों रोज के लिए डिफरेंट है, दैट इज सी बार एंड सी। यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सी चीज़ सिमिलर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे b बार है और यहाँ पे भी b बार है, इट मीन्स b बार a यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मीन्स a बार और a है। सो सिंपली आंसर आएगा हमारा b बार, राइट। एक और केस देख लीजिए इसके लिए, क्वाड के लिए, यदि इस तरह से कॉर्नर मोस्ट में यहाँ पे 1, इस कॉर्नर पे 1, लास्ट 1 1 एंड लास्ट 1 1, 4 कॉर्नर्स पे यदि 1 है, इट मीन्स ये भी हमारा क्वाड बनेगा। इसके लिए हमें यदि फंक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस रो के और इस रो, ठीक है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। जो भी चीज़ डिफरेंट है दैट इज नहीं लिखनी, जो सेम है वो लिखनी है, दैट इज डी बार एंड हियर ए b, that is a b bar, answer is b bar and d bar. Clear students, I hope it's clear. One more quad in the center or middle, okay, 1 1 1, okay, it is very easy। इस रो के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, दैट इज कौन सी चीज़ चेंज नहीं हो रही, दैट इज d। यहाँ पे देखिए दैट इज b, आंसर इज bd, राइट। नेक्स्ट वन इज ऑक्टेड। Octet means 8 grouping of 8 adjacent cells of ones or 0 is called octet। octet बनाना है तो हमें 8 1 या फिर 8 0 होनी चाहिए एडजेंट सेल्स में, ठीक है। यदि इस तरह से है 3 वेरिएबल है, मिनिमम कितने सेल्स का के मैप होना चाहिए ऑक्टेट के लिए, 3 वेरिएबल्स का, मीन्स 8 सेल्स का। 8 सेल्स का हमें पास के मैप होगा तभी हम उसमें ऑक्टेट बना सकते हैं, ठीक है। यदि 8 सेल्स है सभी 1 है, मीन्स a बार प्लस a इक्वल टू 1, बिकॉज वी हैव द क्या बनाएंगे यहाँ पे क्वाड, ओके। इसमें क्वाड बनाएंगे, क्वाड 1 और क्वाड 2 दोनों की वैल्यू लिखेंगे तो a बार प्लस a और a बार प्लस a वी नो दैट 1। यदि इस तरह से 4 1 और 4 1 यहाँ है, दैट इज आल्सो ऑक्टेट। इसके लिए लिखेंगे तो ये चारों चीज़ डिफरेंट है, सिर्फ इस रो में देखेंगे तो दैट इज d, आंसर इज सिंपली d, राइट। ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है। इस तरह से यदि वर्टिकल 1 1 1 8 1 एडजेंट सेल्स में हो तो हमें क्या लेना है, सिंपली 8 1 का ग्रुप बनाना है, दैट इज 8 एंड 0 1 एंड 1, दैट इज b। यदि कॉर्नर मोस्ट पे 4 1 इधर हो 4 1 इधर हो, ठीक है, दैट इज अ 16 सेल्स गेम है, 4 1 और 4 1, इट मीन्स b बार। आंसर इज बिकॉज बहुत ये चारों के लिए 4 वैल्यू चेंज है, बट यहाँ पे कॉलम्स में 0 0 है एंड 1 0, तो आंसर इज b बार। b बार इज कॉमन फॉर बोथ कॉलम्स, ओके। यदि इस तरह से हॉरिजॉन्टली टॉप के अंदर 4 1 हो और बॉटम में 4 हो, यदि हम इस पेपर की तरफ फोल्ड करें तो भी ओवरलैप हो जाएगी, दैट इज ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है, ऑक्टेट बन जाएगा और इसके आंसर आ जाएगा कौन सी, d, दैट इज d बार, ओके।
सिंपली रूल्स जो हमने अभी तक इन एग्जाम्पल्स में देखे हैं क्या है, ड्रॉ दैट के मैप एंड एंटर 1 इन द corresponding सेल फॉर विच फंक्शन वैल्यू इज 1 एंड एंटर 0 फॉर एल्सवेयर। जिसके लिए 1 दे रखा है बुलियन फंक्शन में समेशन ऑफ m के अंदर जो वैल्यूज़ दे रखी दैट इज द वैल्यू ऑफ 1, उन्हें हमें के मैप में जहाँ भी डिज़ाइन किया है 0 1 2 3 4 5 6 7 वहाँ उनकी एंट्री करनी है। इसके अलावा हमें 0 देना है या फिर ब्लैंक छोड़ देना है। ग्रुप द ऑक्टेट क्वाड और पेयर ट्राई टू गेट लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप मीन्स यदि हमें सबसे पहले हमने के मैप डिज़ाइन कर दिया, वेरिएबल्स देखिए यदि 4 वेरिएबल है तो 16 सेल का, 3 वेरिएबल्स है तो 8 सेल्स का, 2 वेरिएबल है तो 4 सेल्स का के मैप बनेगा। इसके बाद हमें देखना है ग्रुपिंग। जब हमने एंट्री कर दी तो कोई एडजेंट सेल्स में पेयर बन रहा है, ऑक्टेट बन रहा है या क्वाड बन रहा है। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम ऑक्टेट की, फिर क्वाड की, फिर पेयर की। मीन्स सबसे पहले हमें देखना है सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा बन रहा है। यदि 8 1 नियरेस्ट टू एडजेंट सेल्स में है तो हमें ऑक्टेट बनाना है, यदि 4 है पॉसिबल तो हमें क्वाड बनाना है। उसके बाद यदि 2 एडजेंट सेल्स में 1 आ रहे हैं तो हमें पेयर बनाना है, अदरवाइज हमें जो सिंगल बन जाता है उसको भी उसके अक्रॉस हम फंक्शन लिखना है। After that, if any isolated terms remain, then uncircle each. Avoid any redundant group. Okay, write the Boolean expression by logic sum of the terms generated by each group. In one group is totally common within the another largest group, then the redundant group is eliminated. Now, next one is examples of K-map. Right, students? Minimization the following Boolean expression using the K-map. सी हियर सबसे पहले हमें क्या देखना है, बुलियन फंक्शन के वेरिएबल्स ए बी सी डी। हाउ मैनी वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स मीन्स 2 की पावर 4 मीन्स 16 सेल्स के मैप इज डिज़ाइन। ओके, हमें 16 सेल का के मैप सबसे पहले डिज़ाइन करना है। वेरिएबल है हमारे ए बी सी डी, राइट हियर ए बी सी डी एंड द डिज़ाइन ऑफ 16 सेल्स। ओके, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 4 and 4 16 सेल्स। ठीक है, राइट 0 से 15 नंबर by the rule of K-map. K-map is follow the gray code or unit distance code. So write 0 0 0 1 and 1 1 1 0 instead 1 0 1 1. Right? पहले ही हमने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ 1 0 यहाँ नहीं आएगा because it is follow the unit distance code or gray code property. Right? 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Similarly here. Okay? And then write 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. ओके, 0 से 15 दैट इज अ 16 सेल कैमैप। आफ्टर दैट क्या करना है, जो हमें बूलियन एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज दे रही है इसमें इसकी वैल्यू 1 है। समेशन ऑफ स्मॉल एम मीन्स ये मिन टर्म्स है, 1 है, इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है 1 इन द करस्पॉन्डिंग स्क्वायर सेल्स में। ये 0 है मीन्स इट इज रिप्रेजेंट M0 स्मॉल, दिस इज द M0, 0 is represent the M0, so 1 right here. After that 4 here, 1 6 where is 6 is also 1, 7 is also 1, 8 also right here 1, 9 10 and 13 right. Okay, so after the entry जहाँ भी ये जो है हमारी वो क्या है, इनकी वैल्यूज जो मिन टर्म्स है वहाँ पे 1 है तो हमें राइट करना है 1 समेशन ऑफ m में। ये M0 है हमारा, M4 है, M12 है, M8 है। ये हमारा M0 M4 M6 M7 M8 M9 M10 और M13 दे रखा है। इसकी एंट्री यहाँ पे कर दीजिएगा। इसके बाद सिंपली हम सबसे पहले पेयर बनाना है। सबसे पहले रूल क्या है, प्रायोरिटी देना है ऑक्टेट को, फिर क्वाड को और फिर पेयर को। राइट, हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्टेट बन रहा है क्या, यानी 8 वंस एडजेंट सेल्स में है क्या। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 8 वंस एडजेंट सेल्स में नहीं है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे ऑक्टेट बन रहा है, क्वाड बन रहा है, क्वाड भी नहीं बन रहा है। 4 सेल जो 4 वन है, 4 स्क्वायर सेल्स में 1 है, वो एडजेंट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन पेयर, यस यहाँ पे पेयर बन रहा है। दिस इज 1 पेयर, दिस इज आल्सो 2 3 and this is 4 because this is the bottom and this is the top right. तो 4 पेयर ये बन रहा है, यानी 4 टर्म्स हमारी आउटपुट में आएगा। राइट, टर्म्स में आउटपुट में कैसे लिखते हैं, फॉर दिस वन इफ इसको लेते हैं तो सबसे पहले दिस इज कॉमन फॉर बोथ वन, तो C बार एंड G बार। एंड यहाँ पे जो कॉमन क्या है, जो चेंज नहीं हो रहा है मीन्स A, यहाँ पे A बार और ये भी A बार है। राइट, तो A बार C बार D बार मीन्स A बार C बार D बार इज फॉर दिस फर्स्ट रो। राइट, नेक्स्ट वन इफ राइट दिस वन, this is the C bar and this is the D, right, and what is the change, that is
110 means A. Okay, that is A C bar D. A C bar D, right? For this one, both are this one and this one. ठीक है, यहाँ से देखिए कौन सी चीज़ C, और यहाँ पे this is A bar and B, A bar B and C, right? And last one, this one, C here, D bar is common, so D bar and A or B bar, A, B bar, D bar, right? This is the full answer of K-map and the full procedure of the K-map, right student? K-map is easy but conceptually and it is need number of practice. यदि हमें practice नहीं आएगी तो इसमें confidence नहीं आएगा, इसमें minor mistake होती है students. So please carefully number of example अपने hand से करिए, अपने हाथ से निकालिए. इसके अंदर क्वाड के, ऑक्टेट के, पेयर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, मोर एंड मोर एग्जांपल, के मैप नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एग्जाम्स में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यूजिंग के मैप सिंप्लीफाई द बूलियन expression in SOP or post form, right student? SOP that is the sum of product and that is product of sum. Some function is variable A, B, C, D and that is the summation of M. Means हमें मिड टर्म दे रखा है, that is सॉफ्ट फॉर्म दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, वेरिएबल्स 4 मीन्स के मैप कितने का बनेगा, 2 की पावर 4 मीन 16 के 16 सेल्स है, राइट? Design the 16 cell and write the M0, M1, M2 and M3 and up to 15 and this is A, B and CD, right? We can also write AB here and CD is here, right? Next, enter the all the boolean variables, that is A1, 3, 4, 5 and 3. Next one we find the, सबसे पहले हम क्या बनाना है, ऑक्टेट. यदि 8 1 है एडजन सेल में है, यस है, 1 1 1 1 एंड दिस 1 1 1 1 मीन्स इसमें एक ऑक्टेट है, राइट? ये है हमारा लूप 1. नेक्स्ट में यदि क्वाड है क्या, यस क्वाड है, 1 1 1 1 क्वाड बन रहा है. इसके अलावा ये वाला 1 बच गया, ठीक है? हम इसके साथ ये पेयर बना सकते थे, लेकिन हमें प्रायोरिटी क्या है, जहाँ पे यदि पहले बड़ा पेयर बड़ा बन रहा है, मीन्स ऑक्टेट और क्वाड बन रहा है, तो हम वहाँ पेयर नहीं बनाएंगे. यदि इस तीनों को हमने यूज़ कर लिया, दैट इज़ द 4 1 और 4 1 से हम क्या बना सकते हैं, दैट इज़ क्वाड. यदि क्वाड है, ठीक है, हमें यहाँ पेयर बना लेंगे तो हमारा आंसर गलत होगा. क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी क्या है, क्वाड की. तो ये हमारा लूप 2, राइट? और दिस वन लूप 3. लूप 1 जो हमारा 8 का था, दैट इज़ द ऑक्टेट. इसके लिए हम लिखना चाहते हैं चारों वैल्यू डिफरेंट है, सी एंड डी की, फॉर द 4 रोज के लिए. कॉलम में देखिए कौन सी चीज़ दैट इज़ द सेम है, दैट इज़ द बी, सो वी राइट द बी ओनली, राइट? फॉर द लूप 2 दैट इज़ द कॉमन फॉर ऑल द वन इज सी बार एंड डी, ठीक है? एंड 4 थिंग्स आर डिफरेंट, राइट? द सी बार एंड डी प्लस दिस लूप 3. लूप 3 के लिए देखिए यहाँ पे कौन सी चीज़ है, दैट इज डी इज कॉमन एंड हेयर ए बार इज कॉमन, सो आंसर इज ए बार एंड डी. ओके, आई थिंक द प्रोसेस, बेसिकली जो प्रोसेस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है. नेक्स्ट वन इसी क्वेश्चन का पार्ट है. इसने पूछा था पोस्ट फॉर्म एंड एसओपी फॉर्म. एसओपी फॉर्म कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट वी राइट द पोस्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम. इसके लिए हमें जो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स दे रखी है उसमें से जो मिस है वो हमारी क्या है, पोस्ट फॉर्म. तो जो मिस है उसे हम क्या लिख देंगे, 0 0 0 0 0 और सब कुछ दे ही रखा था, दैट इज़ द 1, दैट इज़ अ सम ऑफ प्रोडक्ट. और जो 0 है हमारा वो क्या है, रिप्रेजेंट द पोस्ट, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है? 1 2 3 एंड 4 मीन्स कॉर्नर मोस्ट जो चारों कॉर्नर पे है, दैट इज़ हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे क्वाड बन रहा है. तो 1 ग्रुप ये बन जाएगा. इसके अलावा हमारा एक 0 ये बच गया है. इसके साथ में हम क्या बना सकते हैं, इसके साथ पेयर बना सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है. सो हमारे पास 2 लूप है, 1 एंड सेकेंड. 1 के लिए लिखना चाहते हैं तो मीन्स इस रो और इस रो में देखिए दैट इज़ द डी बार, ओके, दैट इज़ अ कॉमन. on here that is the b bar, means b bar plus d bar, right, in the bracket 1, because it is the post form, product of some form is product by the this loop 2. loop 2 के लिए लिखेंगे that is the same is c and here is a and b bar. Okay, this is the c bar plus a bar plus b because it is the post form, complemented or uncomplemented. This is the b plus d and a bar plus b plus c is our answer. Okay student, I think it is very clear. एक और एग्जाम्पल हम इस वीडियो में देख लेते हैं.
स्टेयर्स केस वाला है, ए स्टेयर केस लाइट इज कंट्रोल्ड बाय द टू स्विचेस, ठीक है, वन एट द टॉप एंड वन ऑन द बॉटम। इसका सर्किट हमें रियलाइज करता है कि हमारा जो लैंप लगा हुआ है, जो हमारा बल्ब लगा हुआ है सीढ़ी में, वो ग्लो करे। सिंपली है, हमारे जो घरों में है स्टेयर के जो सीढ़ियाँ होती है उसमें एक बल्ब लगा होता है, उसको हम नीचे से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, राइट। यदि दोनों स्विच एक साथ यदि ऑन हो या दोनों ऑफ हो तो आप प्रैक्टिकली देखिए वो स्विच जो हमारा है वो ग्लो नहीं करेगा, मीन्स ऑन नहीं होगा। ओके, इट मीन्स दोनों में से एक ऑफ होगा और एक ऑन होगा, तभी वो ग्लो करेगा, राइट। समझ में आ गई ये चीज़। स्टेयर्स केस के जो ग्लो करने की कंडीशन है वो दोनों स्विच साइमल्टेनियसली ऑन या साइमल्टेनियसली ऑफ नहीं होंगे, राइट। उस टाइम हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ग्लो करने के लिए यानी ऑन होने के लिए, लाइट ऑन होने के लिए हमारा एक जो स्टेयर्स केस में बॉटम और टॉप में उनमें से एक ऑन होना चाहिए और एक ऑफ होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने मिनिमाइजेशन टेक्निक से पहले बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ गेट्स पढ़े हैं। आपने एक गेट पढ़ा है दैट इज़ द एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट की क्या प्रॉपर्टी है, यदि ए और बी टू वेरिएबल्स हैं यानी दो इनपुट हैं और दोनों यदि सेम है दैट इज़ 0 0 है या फिर 1 1 है, आउटपुट ऑलवेज 0। एंड व्हेन द बोथ आर डिफरेंट मीन्स 0 1 या 1 0 है तो आउटपुट इज हाई और लॉजिक हाई और 1। इट मीन्स हमारा जो स्टेयर्स केस वाला केस है उसको सोल्व करेगा या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक्सॉर गेट। मीन्स हमें एक्सॉर गेट की ट्रूथ टेबल लिखनी है और उसका हमें के मैप डिज़ाइन करके इक्वेशन निकालनी है और उससे हमें रियलाइज करना है यूजिंग गेट्स, राइट स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम समझ में आ गई। नाउ लिफ्ट टू सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें एक्सॉर गेट समझ में आ गया है कि वो कब ऑन और ऑफ हो रहा है। मीन्स हमारे पास दो स्विच है S1 और S2, आउटपुट है उनका 0 0 या 1 1 है तो आउटपुट ऑलवेज 0 मीन्स हमारा बल्ब बंद रहेगा, ठीक है, ऑफ रहेगा। जब 0 1 या 1 0 इट मीन्स एक स्विच ऑन है एक स्विच ऑफ पोजिशन में, तभी हमें आउटपुट बनेगा, दैट इज़ हमारा बल्ब ग्लो करेगा, लाइट ऑन होगी, दैट इज़ 1 1, राइट। इसको हमें के मैप में बूलियन इक्वेशन के लिए लिखना है, दैट इज़ S1 S2 0 1 0 1। जहाँ पे 1 1 आउटपुट है वो 1 1 लिख दीजिए, राइट 1 1। कोई पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि दो ही 1 है, सिंगल 1 1 है तो उसके लिए अपन ने एक्सप्रेशन लिख लिया। दिस वन के लिए S1 S2 बार एंड दिस वन के लिए S1 बार S1। दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट इज दिस? दिस इज द आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट, राइट। This XOR gate is realized by the simple S1 S2 goes to XOR gate or by using the basic gates, that is the NOT gate, AND gate and OR gate, ठीक है। This is S bar means NOT gate, S1 S2 is AND gate and this plus is OR gate, means S1 S2 both are used as a switch and the NOT gate, AND gate and last one is OR gate, and answer is the expression of XOR gate, right. Number of examples are given in the book, so please go through the number of examples, student. Okay, I hope it's very clear, so please go through the number of examples.